हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज़ है, साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा कि 1 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 का समय 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल उपाय भी बताऊंगा कि अगर आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको कालसर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति मिले, राहत मिले, वो भी वीडियो के बीच में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली का त्यौहार है, तो उससे रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आई बटन में भी मैं दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि होलास्तक कब लग रहे हैं, होली का दहन कब है, होली कब की है, होलास्तक के दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो जिन लड़कियों की शादी हुई है या जिन लड़कियों को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें होलास्तक के दिनों में क्या क्या चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और तंत्र विद्या से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर भी सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या आप मेरा सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस समय स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नंबर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, 9311040804। यही मेरा ऑफिस का नंबर है, इसी पे आप कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस टाइम में आपके व्यापार में उन्नति होने के चांसेस मिल रहे हैं। जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। पुरानी परेशानियां आपकी ख़त्म हो सकती हैं। किसी पुरानी परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका हिम्मत हौसला बढ़ेगा। इस समय में संतान की तरफ से कोई परेशानी चल रही थी तो वो आपकी ख़त्म हो सकती है। संतान की तरफ से कोई खुशी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके घर में मंगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, मंगल कार्य की शुरुआत हो सकती है, या फिर आप कोई मंगलिक कार्य इस सप्ताह हो भी सकता है। इस समय में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, अपने परिवार को उन्नति में लेके जाएंगे। आपके परिवार की तरफ से आपको खुशी प्राप्त होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी सोशल लाइफ अच्छे होने के भी चांसेस बन रहे हैं। व्यापार स्थल पे यानी कि जहां आप काम करते हैं, बिजनेस है आपका या जॉब है, तो वहां पे भी आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, अच्छी फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी। कहीं से अचानक इनकम का लाभ होने के चांसेस है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उससे आपको इस समय में लाभ हो सकता है। वाहन प्रॉपर्टी की भी सुख मिलने के पूरी तरह आपको अच्छे योग मिल रहे हैं। घूमने फिरने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का समय, इस टाइम में आपको पैसों की थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फाइनेंशियली आपको अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है, या फिर घर परिवार में किसी के ऊपर अचानक खर्चा हो सकता है, या घर के माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। घर परिवार पे किसी पे गुस्सा आ जाना अचानक, या किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, जिसके कारण आपको गुप्त चिंता थोड़ी सी परेशान करेगी। मन आपका थोड़ा सा परेशान रहेगा, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इमोशनली आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। स्टार्टिंग के वीक में आपको इमोशनल डिसबैलेंस फेस करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपको कोई बात बुरी लग सकती है, जिससे आपका मन उदास और परेशान रह सकता है। सप्ताह खत्म होते होते चीज़ें आपकी बेटर होंगी, आपका हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा, आपके सुख में भी वृद्धि होगी, साथ ही आपके व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे। सप्ताह खत्म होते होते आपको फाइनेंशियली लाभ भी हो सकता है। इस टाइम में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छी सराहना मिलना। स्टार्टिंग में हो सकता है जॉब में भी आपको थोड़े से वहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़े, वहाँ के कलीग से अपना मन मुटाव आपको फेस करना पड़े, लड़ाई झगड़ा आपको फेस करना पड़े, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते वहाँ पे भी आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस टाइम में सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा समय चल रहा है। अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपनी सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करेंगे, अपने लिए आभूषण लेना, ज्वेलरी लेना, अपने लिए कपड़े लेना, अपनी चीज़ें खरीदना, पर्सनल आइटम जिसे हम कहते हैं वो खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन साथी के ऊपर भी साथ में आप इस समय में खर्चा करेंगे। जीवन साथी के लिए भी कोई चीज़ खरीदना, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताना, अच्छा संयोग आपको जीवन साथी का प्राप्त होगा। बिजनेस में आपके ग्रोथ होगी। सप्ताह के शुरू में ही बिजनेस आपका अच्छा उन्नति करेगा। फाइनेंशियली सडन लाभ होने के आपको चांसेस बन रहे हैं। बिजनेस के लिए कोई नया डिसीजन, नया शौक लाना, नई कोई चीज़ करना, नए तरीके से अपने बिजनेस को शुरुआत करना, इन चीज़ों के बहुत अच्छे ही योग बने हैं, जिससे आपको सप्ताह खत्म होते होते बहुत अच्छा लाभ भी होगा। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा आपको पैसों की चिंता सताएगी। कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अचानक, जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा कि कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं करी, कहीं पैसों का नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी सब बातें आपके माइंड में थोड़ी बहुत चल सकती हैं, जिसको लेकर आपका सप्ताह का मिड यानी कि बीच का समय थोड़ा सा अप एंड डाउन का रह सकता है। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी इस समय में। इस समय में कई बार आपको एक टाइम पे दो दो काम करने भी पड़ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी महसूस करना, बहुत ज़्यादा काम आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, या ओवर टाइम का करना पड़ सकता है, जिससे आपका व्यापार भी अच्छा होगा और आपके भाग्य में भी अच्छी उन्नति होगी। धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगेगा, कोई धार्मिक यात्रा के भी अच्छे ही योग बने हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का समय, इस समय में सप्ताह के शुरू में ही थोड़ा सा खर्चे के ज़्यादा योग दिख रहे हैं। घूमने फिरने पे खर्चा हो सकता है थोड़ा सा, जिसके कारण आपका पेट खराब होना और मेडिकल इशू पे खर्चा होना, इन चीज़ों के योग बन रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय में आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। थोड़ा सा घर परिवार में भी किसी की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण आपका दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। सप्ताह के मिड में आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सब भी इमोशनली अनस्टेबिलिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इमोशनली डिसबैलेंस आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। सप्ताह खत्म होते होते मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस पूरे सप्ताह में ही आप घूमने फिरने के भी जैसे अच्छे योग बने हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ों का खास ध्यान रखें, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों का खास ध्यान रखें, अपनी ज्वेलरी का खास ध्यान रखें, अपने गैजेट जो भी चीज़ें हैं आपके पास उनका खास ध्यान रखें। इस समय में चीज़ें इधर उधर होना, मिसप्लेस हो जाना, खो जाना या चोरी हो जाना, ऐसी चीज़ों के कई बार योग बन जाते हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें। इस समय में थोड़ा सा आपका पैसों का जैसे नुकसान के चांसेस बन रहे हैं, तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चले। सप्ताह खत्म होते होते लास्ट में चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी आपकी, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मन आपका इस सप्ताह ज़रूर परेशान रहेगा। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस टाइम में सप्ताह के शुरू में ही सडन लाभ के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। कोई पुरानी इच्छा जो काफ़ी समय से फुलफिल नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा आपकी इस समय में पूर्ण हो सकती है। बिजनेस में फाइनेंशियली ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। संतान की तरफ से आपको कोई खुशी प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ आपकी बेटर हो सकती है। पढ़ाई में थोड़ी सी अड़चनें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या पढ़ाई में आपका थोड़ा सा मन भटक सकता है। साथ ही परिवार के साथ घूमने फिरने के अच्छे योग बने हैं। फैमिली फंक्शन के या गेट टुगेदर के बहुत अच्छे योग बने हैं, जिसके कारण भी आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। घर में कोई खुशी का कार्य हो सकता है, यानी कि मंगलिक कार्य हो सकता है। इस समय में आपकी सप्ताह शुरू होते होते सप्ताह के बीच में आप अपने ऊपर भी खर्चा करेंगे, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे भी खर्चा करेंगे। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपके आस पड़ोसी या आपके कोई नोन में है जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, तो उससे इस सप्ताह आपको राहत मिल सकती है, या इस सप्ताह के लिए तो आपको ज़रूर उनसे राहत मिल सकती है और उन पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल सिंह राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, हंसी खुशी का रहेगा। आपको फाइनेंशियली भी लाभ होगा और आपको सुख, अपने आप को सुखी भी महसूस करेंगे। परिवार की तरफ से भी आपको खुशी महसूस होगी। तो अब मैं आपको, जो मैंने वीडियो में शुरू में भी आपको कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु यानी कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए,
कि आपको काल सर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति मिले, राहत मिले। तो किसी भी कुंडली में आपको कोई भी राशि है आपकी, अगर आपकी कुंडली में किसी ने आपको ये बात कह रखी है या आपको पता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, तो उसका सिंपल सी एक रेमेडी आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप 11 नाग नागिन के जोड़े लें। धातु क्या होनी चाहिए? आप नाग नागिन के जोड़े चांदी के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं, रांगे के भी ले सकते हैं। आपकी पॉकेट के अनुसार आप अपनी जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उसे के अकॉर्डिंग चांदी के, रांगे के या फिर कॉपर के, तांबे के, इन तीनों में से कोई भी एक धातु के आप 11 जोड़े नाग नागिन के ले लें और 11 सोमवार को एक एक करके आप भगवान शिव के रूप शिवलिंग पे एक एक करके चढ़ाएं। एक चढ़ा दें, एक सोमवार को एक जोड़ा चढ़ाएं और भगवान शिव की पूजा आराधना करें आ जाए। ऐसा आपने 11 बार करना है, 11 जोड़े आपके चढ़ जाएंगे। इससे आपके काल सर्प दोष से आपको राहत मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। जो आपके काल सर्प दोष की पीड़ा आपको फेस करनी पड़ रही है वो और नहीं करनी पड़ेगी, उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल टिप। अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, सप्ताह के शुरू में थोड़ा सा आपको काम को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जहां बिजनेस है आपका उसमें भी आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से विचार ना मिलना, आपके कलीग से आपकी लड़ाई हो जाना, या अगर आप अपना बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, उनसे वाद विवाद का माहौल बन रहा है। तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें, अपने अग्रेशन पे थोड़ा सा काबू रखें, थोड़ा सा सोच समझ के कोई डिसीजन लें, या अपने शब्दों पर, स्पेशली अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी को कोई बेवजह बुरी बात ना कहने की उनका मन परेशान हो, जिससे आपको भी बाद में समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। सप्ताह के शुरू में आपको बिजनेस को लेकर, काम धंधे को लेकर, कार्यों को लेकर रुकावटें महसूस होंगी। कोई आप काम नया करना चाहते हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप कोई नई डील क्रैक करने जा रहे हैं, कोई भी नया कार्य आप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी अड़चनें महसूस हो सकती हैं, थोड़ी सी रुकावटों का चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा ये कहूँगा इस सप्ताह आप अपने आप को भगवान की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाएं। धर्म कर्म के कामों में थोड़ा सा पैसा जरूर खर्च करने को इस सप्ताह में कहूँगा आपको, जिससे आपकी जो नेगेटिव चीजें होनी है या थोड़ी सी परेशानी जो आपको झेलनी पड़ सकती है वो काफी हद तक कम हो जाए। सप्ताह के शुरू में अपने सुख की कमी भी आपको थोड़ी सी महसूस होगी, थोड़ा सा नींद प्रॉपर ना आना, अब डिस्टर्ब माइंड रहना बार बार, या मेंटल टेंशन थोड़ी सी रह सकती है। सप्ताह खत्म होते होते चीजें आपकी बेटर होंगी, बिजनेस में भी ग्रो हो सकता है, सडन लाभ हो सकती है, इस समय में सडन लाभ भी हो सकता है। साथ ही जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब चेंजेस के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। सप्ताह शुरू होने के बाद धीरे धीरे आपकी जॉब बदल सकती है, या आपका ट्रांसफर हो जाना, जॉब की लोकेशन चेंज हो जाना, या अपना ऑफिस चेंज कर लेना, ऐसी चीजों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जब हम नई जगह जाते हैं, नई लोकेशन चेंज करते हैं, हमारा ट्रांसफर होता है, तो थोड़ी सी समस्याएं हमें वहाँ पे झेलनी पड़ती है, नए लोगों से कनेक्शन नहीं बन पाता, ऐसी समस्याएं आपको भी थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। नए लोगों से कनेक्शन ना हो पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग रहना, या लोगों को समझ ना पाना प्रॉपर तरीके से, तो ये सप्ताह इस चीज में आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन का रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में धर्म कर्म के कामों पे अच्छा खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। लेकिन इस सप्ताह में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि किसी के भरोसे अपना काम ना छोड़े, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है या हानि फेस करनी पड़ सकती है। अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें, अपने या किसी से आप काम करवा भी रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान देके करवाएं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यर्थ में आपका खर्चा हो सकता है, जिसको लेके बाद में आप परेशान रह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, बाद में आपको ये चिंता परेशान कर सकती है, या फिर आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन इस समय में ये भी चीज़ है कि आपका भाग्य भी उन्नति करेगा, आपको फाइनेंशियली सप्ताह खत्म होते होते लाभ भी होगा, अचानक कहीं इन्वेस्टमेंट आपको लाभ भी दे सकती है। लेकिन मैं खर्चे पे अपने कंट्रोल करने को कहूँगा, आप खर्चा थोड़ा सा हिसाब से करें कि बाद में आपको उसकी चिंता ना सताए। इस समय में कार्य क्षेत्र में ध्यान ना दे पाना पूरे तरीके से,
अपने बिजनेस में फोकस ना कर पाना, अगर आपकी कोई शॉप है तो या ऑफिस है तो उस पर जा ना पाना, अपनी जो हर टाइमिंग होती है, एक प्रॉपर हमारी टाइमिंग होती है कि हम इतने से इतने बजे तक ऑफिस में या अपनी शॉप पे बैठते हैं, तो वो चीज़ आपका ना कर पाना प्रॉपर, इधर उधर टाइम व्यर्थ में बेकार हो जाना, दुकान पे प्रॉपर ध्यान ना दे पाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी सेम प्रॉब्लम, जॉब में लेट पहुंचना, जिसके कारण बॉस की तरफ से आपको डांट सुननी पड़ सकती है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या फिर बार बार लीव लेना, मतलब जाना पाना, छुट्टियां लेना ज़्यादा, तो ऐसी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। थोड़ी सी हिम्मत हौसले की कमी कहूँगा, थकावट बहुत ज़्यादा आपको इस सप्ताह में महसूस हो सकती है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी गुप्त चिंता परेशान कर सकती है। सप्ताह के शुरू में हेल्थ इशू पे व्यर्थ में खर्चा होना, छोटा मोटा हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है। इस सप्ताह आपके पैसे आप सेविंग को लेके परेशान हो सकते हैं, पैसा जुड़ ना पाना या आपका जुड़ा हुआ पैसा खत्म होना, ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवार से लड़ाई वाद विवाद आपका हो सकता है। अपने शब्दों पर आपको कहूँगा नियंत्रण रखें। घर परिवार में बेवजह पे बहस ना करें या लड़ाई झगड़ों में ना फंसें, जिससे आपका घर के बड़ों से भी आपका थोड़ा सा वाद विवाद इस सप्ताह हो सकता है। मानसिक तनाव या मन मुटाव आपका रह सकता है। बच्चों की तरफ से आपको खुशी प्राप्त होगी। संतान सुख की भी आपको इस सप्ताह संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। पढ़ने लिखने वालों बच्चों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कर्ज भी उतारना या लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह कर्ज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, कर्जा चढ़ भी सकता है या आप किसी को कर्जा दे भी सकते हैं, तो कर्जा लेन देन से बचें इस सप्ताह। कर्जा जिसे दे रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के दें, और अगर कर्जा ले रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार लें, क्षमता से ज़्यादा ना लें, कहीं आपको बाद में उसको परेशानी झेलनी पड़े, उसको लेकर आपको परेशानी झेलनी पड़े। व्यर्थ में इस सप्ताह थोड़ा सा खर्चा आपका हो सकता है। फाइनेंशियली अप एंड डाउन आपके लिए इस सप्ताह में रहेगा। जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। जीवन साथी का अच्छा सहयोग ना मिलना या जीवन साथी से विचार ना मिलना या थोड़ी सी दूरी आपको महसूस होगी। सप्ताह खत्म होते होते भाग्य आपका थोड़ा पूर्ण रूप से साथ देने लग जाएगा, लेकिन सप्ताह के शुरू के कुछ दिन आपके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली अप एंड डाउन के रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम। इस सप्ताह में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लें, या अपने बिजनेस को लेके कोई भी रिस्क ना लें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके अपना बिजनेस ना खराब करें या फिर अपना पैसा ना खराब करें। वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, ओवर स्पीडिंग ओवरटेकिंग थोड़ी सी कम करें, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन आपका इस सप्ताह थोड़ा सा खर्चा करा सकता है। वाहन की रेनोवेशन कराना या उसकी मेंटेनेंस पे थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। मकान की रेनोवेशन के भी बहुत अच्छे योग बने हैं। प्रॉपर्टी आपकी कोई है तो आप उसको इस सप्ताह रेनोवेशन कराने के लिए शुरू कर सकते हैं, रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं, या उसके ऊपर कोई ना कोई खर्चा आप ज़रूर करेंगे। इस सप्ताह में मातृभूमि का अच्छा सुख प्राप्त होगा। अब अपनी बॉर्न प्लेस पे जाना, यानी कि जहाँ अगर आप अपनी बॉर्न प्लेस से दूर रहते हैं, अपनी मदरलैंड से दूर रहते हैं, तो आपका मदरलैंड पे जाने के बहुत अच्छे योग बने हैं। मातृभूमि में जाना, वहाँ का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। माँ का आशीर्वाद भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, या बड़े बुजुर्गों की अच्छी सलाह आपको इस समय में मिलेगी। इस सप्ताह में काम के लिए मैंने जैसे बोला, शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है, ओवर रिस्की नहीं होना। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करें या लिमिटेड करें, बहुत ज़्यादा ना कर लें कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। प्रेम संबंध आपके थोड़े से खराब हो सकते हैं इस सप्ताह में। प्रेम संबंध, आपके रिलेशन, लव लाइफ आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है। मन मुटाव बढ़ सकता है या थोड़ी सी दूरी आपकी हो सकती है। संतान के ऊपर व्यर्थ में खर्चा हो सकता है, या संतान की थोड़ा सा हेल्थ का कहूँगा ध्यान रखने की जरूरत है। संतान को हेल्थ इशू थोड़ा सा आ जाना है, छोटी मोटा प्रॉब्लम या चोट लग जाना है, ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें।
इस समय में पढ़ाई में रुकावटें आना, अड़चने आने के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं, धनु राशि वाले हैं आप और आप इस समय स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान मतलब आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना लगना, मन कहीं ना कहीं दूसरी बातों में उलझा रहना, कहीं ना कहीं लव लाइफ में उलझा रहना या आपके फ्रेंड सर्कल में आपका उलझा रहना, ऐसी चीज़ों के चांसेस बन रहे हैं। तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट के लिए मैंने और भी रेमेडीज बता रखी है, अगर आप करना चाहो तो आप उस वीडियोस पे देख सकते हो। तो रेमेडीज़ करें ताकि आपका अगर पढ़ते हैं आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाए पूरी तरीके से और आपको पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से ध्यान रहे। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा छोटा मोटा हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है। छोटी मोटी हेल्थ कोई भी आपको जैसे पेट की समस्या हो गई, बुखार जुकाम, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह में आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर की वजह से आपको सडन लाभ होने के भी चांसेस बन रहे हैं। इस समय में अचानक धन की प्राप्ति होना, इन चीज़ों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपको हेल्थ इशू छोटा मोटा फेस करना पड़ सकता है, तो उस पर थोड़ा सा दवाइयों पे भी खर्चा हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को लो महसूस कर सकते हैं या आप एनर्जी अपनी लो महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ होगी आपकी, फाइनेंशियली लाभ होगा, बिजनेस भी आपका उन्नति करेगा। बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन इस समय में अच्छे हो सकते हैं और बिजनेस पार्टनर की वजह से आपको सडन लाभ होने के चांसेस भी बन रहे हैं। घूमने फिरने के भी योग बने हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश जाने के भी बहुत अच्छे योग बने हैं। घर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर या मैरिज से रिलेटेड या फिर कोई भी मंगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। इस समय में अपने बिजनेस को सप्ताह लास्ट खत्म होते होते मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, 2 बार ज़रूर सोच के करें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको नहीं पता लग रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी या फिर कुछ चीज़ें आपसे हाइडन रह सकती हैं। किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी पूरी तरह नॉलेज लेके ही इन्वेस्टमेंट करें। कहीं आपको कुछ चीज़ें पता ना और आप इन्वेस्ट कर दें और बाद में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी मिले जो आपके फेवर में ना हो, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में संतान सुख की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे योग बने हैं। आपकी हैबिट चेंज हो सकती हैं, आपकी नई कोई हैबिट आपको अच्छी मिल सकती है, कोई हॉबी में बहुत अच्छे चेंजेस आने के योग बन रहे हैं। कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा चल रहा है। इस सप्ताह में किसी पुराने मित्र से मिलना आपका हो सकता है, कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे होंगे। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार हम ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो भी हमारा कोई ना कोई हेल्थ इशू हमें फेस करना पड़ जाता है, या मौसम के चेंजेस की वजह से भी हमें कई बार कोई हेल्थ इशू फेस करना पड़ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए फाइनेंशियली उन्नति का रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होगी, अच्छा पैसा आपके पास आ सकता है, सेविंग आपके पास इस सप्ताह में हो सकती है। इच्छा पूरी का, जैसे मैंने कहा, इच्छा पूर्ति के बहुत अच्छे योग बने हैं, सडन लाभ होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, परिवार के ऊपर खर्चा भी करेंगे और सेविंग भी अच्छी करेंगे। तो इस सप्ताह में ये सप्ताह आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा और ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको बीच में ज़रूर परेशान करेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए चले। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आपको सुख की प्राप्ति होगी, वाहन प्रॉपर्टी पे आप खर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह में घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप किसी नई चीज़ की नॉलेज लेना, नई चीज़ को जानना या कोई नई चीज़ को स्टडी करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और कहीं नई जगह पे घूमने फिरने जाने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं नई जगह घूमने फिरने जा रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी रखें, अपना ख्याल रखते हुए चलें। गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं तो उसको ध्यान से चलाएं, छोटी मोटी चोट आपको परेशान कर सकती है।
या कोई आपको ठगने की वहाँ कोशिश कर सकता है। तो आप कहीं पे भी नई जगह जा रहे हैं तो थोड़े से ध्यान से हैं। कुछ चीज़ों पे नई नॉलेज गेन करना, नए एक्सपीरियंस करना लाइफ में, ऐसी चीज़ों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय में आपको परिवार में किसी की हेल्थ परेशान कर सकती है, या परिवार में सडन किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाना, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और आपका दवाइयों पे भी खर्चा हो सकता है। इस सप्ताह में शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना शत्रु आपके ज़िंदगी में दोबारा आ सकता है और आपको परेशान कर सकता है। या आपका किराएदार, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है तो आपको ओनर तंग कर सकता है, और अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो आपको, जो आपका टेनेंट है, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। जिसको आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दे रही है, उनसे अनबन हो सकती है, थोड़ा सा वाद विवाद आपको फेस करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में जैसे मैंने बोला, कोई पुराना शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, बेकार में ही ना किसी से उलझे, या कोई परेशान अपने पॉइंट से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, पर अपने गुस्से पर आप काबू रखें। कोई भी एक्शन जल्दबाजी में ना ले, आपको बेकार में सफ़र करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। तो ये था इस सप्ताह का 12 राशियों का राशिफल, जिसके अंदर आज हमने बात करी कि मेष से मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च से 7 मार्च 2023 का समय कैसा रहेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, न्यूमरोलॉजी वास्तु से जुड़ी न्यूमरोलॉजी वास्तु से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, साथ ही जेमस्टोन से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।